नमस्ते आप सभी को हमारे YouTube चैनल पहले का काज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में परख के बारे में। परख यानी कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि परख समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण को अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करना था। परख को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के क्रियान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसमें नए मूल्यांकन यानी कि पैटर्न और नवीनतम शोधों के बारे में स्कूल बोर्डों को सलाह देने के लिए और उनके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मानक निर्धारण निकाय की परिकल्पना की गई थी। यह NCERT की एक घटक इकाई के रूप में कार्य करेगी। इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे समय समय पर सीखने के परिणाम परीक्षण आयोजित करने का काम भी सौंपा गया था। यह 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों पर काम करेगा: बड़े पैमाने पर मूल्यांकन, स्कूल आधारित मूल्यांकन और परीक्षा सुधार। उद्देश्य, परख के उद्देश्य क्या हैं? तो अब इसके बारे में बात करते हैं। समान मानदंड और दिशा निर्देश। भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना है। इसका कार्य मूल्यांकन पैटर्न को बढ़ाया जाए। यह स्कूल बोर्डों को 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए भी प्रोत्साहित और मदद करेगा। मूल्यांकन में असमानता को कम करेगा और यह राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एक रूपता लाएगा, जो वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न मानकों का पालन करते हुए, जिससे अंकों में भी व्यापक असमानताएं होती हैं। बेंचमार्क मूल्यांकन, ये मूल्यांकन में ढांचा रखने पर जोर देगा, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में परिकल्पना की गई है। इसका महत्व क्या है? परख के महत्व के बारे में बात करें तो कॉलेज प्रवेश में जो असमानताएं होती हैं उन्हें दूर करेगा। इससे कुछ राज्यों बोर्डों के छात्रों को CBSE स्कूलों में अपने साथियों की तुलना में कॉलेज की प्रवेश के दौरान नुकसान होने की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। नवोन्मेषी मूल्यांकन, यह स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर परीक्षणों के डिजाइन, संचालन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए तकनीकी मानकों को विकसित और क्रियान्वित करेगा। समय दृष्टिकोण, परख का उद्देश्य शिक्षा के लिए एक समावेशी, भागीदारीपूर्ण और समग्र दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करना है, जो क्षेत्रों के अनुभव, अनुसंधान, हितधारक प्रतिक्रिया, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए सबक को ध्यान में रखती है। प्रगतिशील बदलाव, यह परख जो है शिक्षा के प्रति अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर एक प्रगतिशील बदलाव लाएगा। निर्धारित संरचना बच्चे की क्षमता, संज्ञानात्मक विकास के चरणों के साथ साथ सामाजिक और शारीरिक जागरूकता को भी पूरा करने में मदद मिलेगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।